welcome back to my channel and it's Dr. Naita Pokral this side. Well, you have studied about stroke in my last video. You have completely understood it. आपने पूरा समझ लिया है कि स्ट्रोक होता क्या है, कैसे होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, कैसा दिखता है, आपको कैसे समझना है कि किसी को स्ट्रोक पड़ा है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं से लेकर सब कुछ डायग्नोसिस कैसे होता है आप समझ चुके हैं। आपको कैसे उसको प्रिवेंट करना है वो भी आप समझ चुके हैं। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज और आपको अपनी डाइट मैनेज करनी है, ठीक है। मेनली बेसिकली मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। हार्ट अटैक के बारे में आपको पूरी तरह ऐसे ही जैसे मैं स्ट्रोक के बारे में समझाया है ऐसे ही हार्ट अटैक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाऊंगी। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ इफेक्ट होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे किस जगह पे प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा समझाऊंगी क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, वो ऐसे कवर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि स्ट्रोक में और हार्ट अटैक में, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे कोई फेंट होता है इसको हार्ट अटैक पड़ा हुआ। अगर आपको ये पता है कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक कैसे अलग अलग होते हैं तो आप उस व्यक्ति को मदद कर सकते हैं जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा के और डॉक्टर्स को उसकी हिस्ट्री ढंग से बताकर, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आपका एजुकेट होना, मेडिकली भी एजुकेट होना। एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अगर आप मेडिकली एजुकेट हो जाते तो उससे भी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो स्ट्रोक में जैसे मैंने बोला कि स्ट्रोक में एक सडन नमनेस होती है एक तरफ का हिस्सा शरीर के, अगर मेरी ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है सॉरी, ठीक है। अगर शरीर का एक तरफ का हिस्सा, माना ये लेफ्ट है ये राइट है, अगर लेफ्ट साइड में एक तरफ का हिस्सा जो है वो आपका अफेक्टेड हो रहा है, वहाँ पे नमनेस हो रही है, हाथों में भी, पैरों में भी, पूरे शरीर में, ठीक है। आपके फेस पे भी एक तरफ के हिस्से, आंखों में भी आपको कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। सडन नमनेस या पैरालिसिस, ठीक है, हाफ साइड पैरालिसिस या वन साइड पैरालिसिस को बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे दिखेगा आपको पैर तक, ठीक है। फिर आता है कन्फ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हुआ होता है, क्योंकि आपके जो आपका मस्तिष्क है उसके सेल्स टिश्यू जिससे वो मिलके बना है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं गई होती है, वहाँ पे ब्लड नहीं गया होता, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो मर गए होते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस गड़बड़ा जाता है, ठीक है। जो आपका प्लानिंग, ये सारे एरियाज होते हैं। किसी दिन मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो देके समझाऊंगी। जो हम कहते हैं बच्चा तेज नहीं है, बच्चा ये है, बच्चा वो है, कौन से एरियाज होते हैं दिमाग में जिन पे आप एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ गार्जियन एक्ट कर सकते हैं बच्चे को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और कौन कौन से वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ या अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमको थोड़ा सा और एक्ट करना। और उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग बताते भी हैं कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप अपने कहते हैं ना एलिमेंट्स खा के ये होता है, तो वो एलिमेंट का इफेक्ट क्या है, कैसे वो दिमाग को बढ़ाता है, वो कौन सा एरिया होता है वो जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो सब मैं आपको किसी दिन ढंग से बताऊंगी ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो डिफिकल्टी स्पीच, क्योंकि ऑब्वियसली मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं, इस वजह से उस आदमी को बोलने में भी तकलीफ होती है। जो वो बोल रहे होते हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे, वो अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जिस तरह आपको इफेक्ट हुआ है उस तरफ जो है आप या तो उस व्यक्ति को नहीं दिखेगा, या तो कम दिखेगा, या तो दो दिखेंगे, इस तरह की परेशानी उनको आएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी, आप उनको चलने को बोलेंगे तो वो गिर जाएंगे क्योंकि उनकी मसल्स जो है बहुत वीक हो जाएंगी उस तरफ की, लेग पे भी क्योंकि ये अफेक्ट करता है तो वो गिर जाएंगे या तो वो गिरने लग जाएंगे, ठीक है। पर उनका चलने का जो मूवमेंट होगा वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो ठीक नहीं हो पाएगा पहले की तरह। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को फालस का अटैक पड़ा है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। सीवियर हेडेक होगा उनको, जिसका कि कारण नहीं पता चल पाएगा जब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डायग्नोसिस नहीं होगा वाया आपका सीटी स्कैन, MRI वगैरह, एंजियोग्राफी जो होती है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी वगैरह होती है, तब तक वो हेडेक का कॉज नहीं पता चल पाता है, ठीक है। फेंट या अनकॉन्शियस हो जाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली दिमाग के हिस्से में ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड रुक रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो आगे चल के वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है।
अब हार्ट अटैक के केस में आते हैं कि हार्ट अटैक पे आप किसी को अगर सामने देख रहे हैं, किसी को पड़ा है हार्ट अटैक, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक है, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या होगा, पेन या डिस्कम्फर्ट होगा सेंटर पे, ठीक है। माना अगर ये चेस्ट रीजन है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो ड्राइंग पे मत जाइए। तो माना ये चेस्ट रीजन है, ये दो क्लैविकल्स आ रही हैं, ये बीच का स्टर्नम है, ये क्लैविकल आती है, दो हड्डियां, ठीक है, ये बीच का स्टर्नम होता है। तो जो दर्द होता है वो सेंटर पे होता है, ठीक है। माना कि अगर ये चेस्ट है तो बीच में जो है सेंटर पे दर्द होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, या तो डिस्कम्फर्ट, अजीब सा दबाव सा महसूस होता है, ठीक है। फिर पेन होता है लेफ्ट आर्म पे, हमेशा जो दर्द होता है, दर्द जाता है लेफ्ट आर्म पे, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट एल्बो पे, लेफ्ट जॉ पे, लेफ्ट नेक पे, लेफ्ट बैक पे, ठीक है। याद रखिए कि हमेशा अगर कोई व्यक्ति आपको ये कंप्लेन कर रहा है, यार मेरे यहाँ पे छाती पे भारी भारी सा हो रहा है, और जो दर्द है वो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, नेक पे भी जा रहा है, जॉ पे भी जा रहा है, पीछे जो है स्कैपुला आता है, ठीक है, वो जो आपकी पीछे की हड्डी होती है, ठीक है, ये वाली शोल्डर वाली, वहां पे तक पेन अगर जा रहा है तो समझ जाइए कि उनको हार्ट अटैक पड़ा है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, उनको जो सांस लेने का एक ड्यूरेशन होता है वो स्मॉलर हो जाता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, सांस लेने का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो कम हो जाता है, ठीक है। वॉमिटिंग होती है क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड कहीं पे नहीं जा रहा होता है, उसकी वजह से जो है कंफ्यूजन वाली स्टेट आती है, सर पे चक्कर आने लग जाते हैं और वॉमिटिंग होती है व्यक्ति को, ठीक है, बाद में। तो आदमी को लाइट हेडेड या फेंट हो जाता है, आदमी को या तो ऐसा दिखने लग जाता है जैसे चक्कर से आने लग जाते हैं, तारे गिरने जैसा दिखने लग जाता है, एकदम से जो है वो लाइट हेडेड हो जाता है या तो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। अब जो है कोल्ड स्वेट होता है, पसीना आ रहा होता है लेकिन ठंड भी लग रही होती है, दोनों चीज होती है। पसीना जब हम कहते हैं कि भाई गर्मी लग रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, पसीना आता है लेकिन साथ में ठंड भी लग रही होती है, तो उनको कहते हैं कोल्ड स्वेट। तो कोल्ड स्वेट हो रहा होता है, ठंड लग रही है पर पसीना आ रहा है, ठीक है। और बिकमिंग पेल, और व्यक्ति जो है धीरे 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 पेल होने लग जाता है, मतलब पीला पीला सा होने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कहीं कम हो रहा होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। कहीं पे ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है, ऑक्सीजन कम हो रहा होता है, ठीक है, तो वो आगे चल के पेनलेस में कन्वर्ट होता है। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी पूरी तरह से कि क्या होता है। ये एक बड़ा चैप्टर है, हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उससे पहले मैं आपको हार्ट बताऊंगी कि हार्ट क्या होता है, उसके बाद मैं हार्ट अटैक बताऊंगी, ठीक है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है दोनों में समझने में। इसमें याद रखिए कि एक साइड पे व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, वो एकदम से कमजोर हो जाता है एक तरफ पे, ठीक है। आप उनको बोलने को कहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, उनका फेस जो है वो अलग तरह से हो जाएगा, इधर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, इधर नॉर्मल रहेगा, आंखों में पता चल जाता है, ठीक है, हैंड मूवमेंट से पता चलता है। मैंने कहा था कि हाथ ऊपर करने के लिए कहना, तो जिधर आपका इफेक्ट हुआ होता है हाथ नीचे आ जाता है, चल भी नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसे फिर वो बोल नहीं पाते हैं, डिस्टर्बेंस आता है, उनके विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, स्पीच डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, हेडेक होता है, और फेंट अनकॉन्शियसनेस, ये दोनों में हो सकती है। लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए, किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करके क्लिनिकल फीचर नहीं देख के बोलना चाहिए। ये मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जो कि आगे चल के केस हिस्ट्रीज लिखते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के सेंटर पे आपका दर्द होगा, ठीक है, सेंटर पे बहुत हैवीनेस होगी, पेन होगा वहाँ पे, और एकदम से दर्द उठेगा, ठीक। देन आपका दर्द होगा लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट एल्बो पे, लेफ्ट जॉ पे, लेफ्ट आपका नेक पे, लेफ्ट आपका बैक पे, ठीक है, शोल्डर पे, ठीक है, पीछे की तरफ होता है दर्द। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेने का एक इंटरवल होता है उसमें कमी हो जाती है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। वॉमिटिंग होती है, फेंट हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, उसको अपना सर जो है बहुत लाइट हेडेड सा लगता है, ऐसे घूमता हुआ सा लगता है, एंड वो फेंट हो जाता है, ठीक है। कोल्ड स्वेट मैंने बताया, स्वेट आता है लेकिन आदमी को ठंड लगने चालू होती है, उनको ठंड लग रही होती है उस समय, ठीक है, और वो फाइनली जाके पेल हो जाता है। तो ये इन दोनों में, ये दोनों के दोनों मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जिस तरह के दौर में हम हैं तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकली मतलब स्ट्रोक वगैरह, और हार्ट अटैक मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो है वो ज़्यादा हैं। इसके बारे में मेरे को कुछ लोगों ने कहा है बताने के लिए, मेरे को ट्विटर पे भी मैसेजेस आए थे, तो मैं हार्ट अटैक से पहले आपको हार्ट समझाऊंगी। हार्ट समझाने के जब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, फिर मैं उसके डिजीज़ में आपको हार्ट अटैक के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए।